योग मायाम उपाश्रित। रास की कथा प्रारंभ करने से पूर्व श्री शुकाचार्य जी कहते हैं भगवान। किसी भी लीला में भगवान शब्द का प्रयोग नहीं है, रास में भगवान शब्द का प्रयोग है। क्यों? कि भाई आगे की लीला में कहीं तुम संशय मत करना। आगे की लीला में तुमको परमात्मा इतने सहज दिखने वाले हैं, कहीं तुम्हारे चित्त में विकार ना आ जाए कि ये कोई मानव तो नहीं। भगवान भगवान शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया गया है, भगवान शब्द का प्रयोग करके स्पष्ट कर दिया गया है कि क्रिया करने वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, इसलिए उनकी क्रिया पर संशय मत करना। समझ में आई बात? जैसे कोई सफर पर गया बालक, तो बड़े घर का कोई पूछता है साथ में कौन गया, तो साथ में जिम्मेवार व्यक्ति का जब नाम बोल दिया जाता है तो हम लोग निश्चिंत हो जाते, ठीक है वो साथ में है, सफर अच्छा ही होगा, वो साथ में है तो मंगल में ही लौट के आएंगे। ठीक वैसे ही रास की कथा प्रारंभ करने से पूर्व ही बता दिया, बोले रास करने वाला व्यक्ति कोई सामान्य नहीं है, जिम्मेवार व्यक्ति है। कौन? भगवान। षड ऐश्वर्यों से युक्त जो है उसको भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वित्तिम विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये 6 लक्षण जिसमें जो उत्पत्ति जानते हैं कि संसार कब बनेगा, और जो प्रलय जानते हैं कि संसार कब नष्ट होगा। भूतानाम अगति गति, मानवों की कहां गति है और कहां दुर्गति है ये जिनको पता है। हम कितना भी सोच लें शुभ मुहूर्त में एक काम शुरू करो, नारियल फोड़ के करो, आरती करके करो, हमारा एक काम मंगल में होना चाहिए, शुभ लक्षण घड़ी आदि सब देख करके कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन अच्छा होगा कि बुरा ये कह नहीं सकते, ठाकुर जी ही जानते हैं। दुनिया आज 90% भारतीय लोग मुहूर्त देख के ही काम करते हैं। क्या 90% भारतीयों के सब काम बढ़िया होते हैं? नहीं। ठाकुर जी जानते हैं कहां गति है, कहां गति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकल्प लिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। एक ब्राह्मण देवता उनकी कथा में आते थे और रोज कहते थे मेरी पुत्री बड़ी अनुकूल है, आप विवाह कर लो। गोस्वामी जी बोले मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं बस ये यश गान और यश लेखन में ही मेरा जीवन निकलने वाला है। वो ब्राह्मण इतने पीछे पड़ गए कि एक दिन गोस्वामी जी बोल पड़े, महादेव प्रकट होकर के अगर कहेंगे तो करूंगा ब्याह। ब्राह्मण देवता गए महादेव के मंदिरों में जाके जल चढ़ा में, दूध चढ़ा में, आप ही कहो गोस्वामी जी से। तो महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी को आज्ञा की जो ब्राह्मण आते हैं उनकी पुत्री से विवाह करो, तुम्हारा मंगल होगा। अब हम इसको क्या समझेंगे कि भाई अनुकूल पत्नी आएगी, समय पर ध्यान रखेगी, हमारी भक्ति में विघ्न नहीं डालेगी, हमारे साथ भजन किया करेगी, अनुकूल रहेगी। लेकिन आई तो अनुकूल ही, लेकिन गोस्वामी जी ये सुनकर के कि महादेव ने प्रकट होकर के कहा है कि इस कन्या से ब्याह करो, तो भाई ये तो सर्वोपरि है। अब तो गोस्वामी जी इतने न्यौछावर हो गए, विवाह के बाद उसी के संग रहते हैं, उसी के संग खाते हैं, उसको देखे बिना रहते नहीं। एक समय आया और रात्रि सोते हुए गोस्वामी जी को छोड़ के वो अपने मायके चली गई। 5 साल हो गए, जाने ही नहीं देते। तो विरह व्याकुल होकर के जब नदी पार की, पहाड़ पर चढ़ गए, कांटे लगे हैं, सर्प से रस्सी बना करके पार कर रहे हैं, एक शव को नाव बना करके नदी पार कर रहे हैं। जैसे ही पहुंचे अपनी पत्नी के पास, इस बुरी हालत में जब गोस्वामी जी को देखा, दुर्गंध आ रही है शव की। बोले दुर्गंध कैसी? बोले वो नदी पार कर रहा था ना, नाव नहीं थी, रात का समय, एक शव बहता हुआ आया, उसी से ही पार हो गया। आज की कन्या होती तो क्या बोलती, कितना एफर्ट किया मेरे लिए। पहाड़ पे चढ़ना था, रस्सी नहीं थी तो सर्प को रस्सी बना के चढ़ गया। लेकिन क्या कहती हैं गोस्वामी जी की पत्नी, इतना परिश्रम, इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता, इतनी बेचैनी अगर राघव जी से मिलने की होती तो आज राम जी मिल जाते आपको। इस हाड़ मांस के पुतले के लिए इतने व्याकुल हुए आप। और ये बात सुनते ही बस सोचने लगे गोस्वामी जी, मैं इतना परेशान तो कभी नहीं हुआ राम जी से मिलने के लिए। मैंने कभी इस प्रकार की प्रक्रिया तो नहीं की राघव जी से मिलने की। सही कह रही है, इतनी बेचैनी मुझे राम जी से मिलने के लिए नहीं हुई। बस उसी समय पत्नी को प्रणाम किया और निकल गए और बोले अब राघव मिलेंगे तो ही जीवन का सार होगा। अब यहां पर मैं बात क्या कहना चाहता हूं कि महादेव ने कहा ब्याह करो, तो बात तो ऐसी हुई भाई फिर तो अनुकूल ही मिलने वाली है पत्नी। लेकिन नहीं,
प्रतिकूलता से ही आप भक्ति मार्ग में पहुंचोगे, इसीलिए प्रतिकूल पत्नी मिली है। और प्रतिकूल पत्नी से आ गए वो भक्ति मार्ग में, मिल गए राघव जी। तो जो व्यक्ति की गति और दुर्गति दोनों जानते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्तिम विद्याम अविद्याम च। जो विद्या यानी कि ज्ञान और अविद्या माने कि अज्ञान, इसके जो ज्ञाता हैं, जो जानते हैं, उनको भगवान कहते हैं। इसलिए वो यदि किसी गोपी के गले में गलवैयां डाल रहे हैं तो संशय मत करना, वो भगवान है। माता जी फोन रख दो। हाँ बस, यहाँ नेटवर्क आ गए आपके। कौन सी सिम है? हमारे पंडित जी व्याकुल बैठे हैं, उनके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। हाँ? खूब आते हैं। क्या बता रहा था मैं? हाँ सुनिए, भगवान जब मत्स्य अवतार धारण करते हैं और जैसे ही क्षीर सागर में या समुद्र में प्रवेश करते हैं, तो जितनी भी मछलियां थीं भगवान के मत्स्य रूप को देख के मोहित हो गए और सबके मन में इच्छा होने लगी कि ये हमारे प्रियतम बन जाएं। भगवान ने जब कूर्म अवतार धारण किया, कच्छप बन करके आए, तो जितनी भी कछुए मादा कछुआएं थीं सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। सबका मन हुआ कि हम इनसे विवाह कर लें। भगवान जब नृसिंह बन करके आए तो जितने भी वन की सिंधियां थीं ठाकुर जी का रूप देख करके मन में हुआ कि यही हमारे प्रियतम बन जाएं। भगवान जब बराह बन करके आए तो जितनी भी बरही थीं सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। सबकी इच्छा हुई कि हम इनके विवाह कर लें। भगवान जब राम बन करके आए, दंडक वन में गए तो जितने भी संत थे, अरे स्त्रियों की तो छोड़ो, वो साधु महात्मा जो हजार हजार वर्षों से बैठे हैं तपस्या में, राघव जी की एक छटा देख करके उनके मन में भी प्रियतमा जैसा भाव आने लगा, जैसे ये प्रियतम और हम प्रियतमा हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि ठाकुर जी के सन्मुख, अगर ठाकुर जी सन्मुख आ गए तो अगर दर्शन करने वाला पुरुष है उसके चित्त में भी वो भावना प्रकट होने लगेगी जो एक प्रियतमा की पति के प्रति होती है। इसमें आपका वश नहीं चलेगा। इसीलिए महादेव गोपी बने, क्योंकि वहां पुरुष रह ही नहीं पाएगा। वो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम जो उत्तम पुरुष है उसके आगे सब स्त्रियां हैं। ध्रुव स्तुति में एक बात आती है, और ध्रुव जी महाराज कितने वर्ष के हैं? प्रहलाद जी और ध्रुव जी ये सम उम्र के ही हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान का प्रथम दर्शन करते हैं। 4 वर्ष के हैं ध्रुव जी, और पहली बार श्री हरि को सन्मुख देख करके क्या कह रहे हैं वो सुनने लायक बात है। मुझे इतनी प्रिय लगती है ये बात। ध्रुव जी महाराज के सामने गरुण पर आसीन होकर के श्री हरि पधारे हैं, और प्रथम दर्शन श्री ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी का किया है। इस प्रसंग को सुनकर के गोपी गीत या फिर रासपंच अध्याय में संशय प्रकट नहीं होगा आपके चित्त में। ध्यान से सुनिए। तद्दर्शनेनागत साध्व सच्चिता ववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत् द्रग्भ्यां प्रपश्य प्रपिवार्निवार्भक चुम्बन निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्। 4 वर्ष के ध्रुव जी, 4 वर्ष का कोई बालक है यहाँ पे? नहीं होगा। 4 वर्ष के बालक को एक बार देखना कैसा लगता है। वो ना ज्यादा सुधरा हुआ ना ज्यादा बालवत, बिल्कुल सामान्य सा है। अभी स्वयं से चलना भी नहीं जानता, ठीक ठीक है। ज्यादा संसार का बोध नहीं है, बिल्कुल बोध नहीं है। 4 वर्ष का है, तुतला के बोलता है। वो 4 वर्ष के ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हैं, और ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? पहले तो देखते रहे, पता ही नहीं है कि दंडवत करना होता है। तो फिर गरुण जी ने कहा प्रणाम करो, भगवान आए हैं। तो ध्रुव जी महाराज दंडवत करते हैं। तब गरुण जी बोले इतनी देर हो गई, तुम क्या देख रहे हो? तो ध्रुव जी गरुण जी को बता रहे हैं, ठाकुर जी को नहीं। बोले ये इतने प्यारे लग रहे हैं, मेरा मन हो रहा है कि मैं इनकी गोद में चढ़ के इनके गालों को खा जाऊं, इतने प्यारे लग रहे हैं। चुम्बन निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्, मन होता है कि मैं इनके अंक को अपने अंग में ऐसे भर लूं और भर के इनके गाल पर चुम्बन कर लूं। 4 वर्ष का बालक ठाकुर जी को देख करके ये भावना रखता है। वो मत्स्य बनते हैं तो मछलियां मोहित हो जाती हैं, वो कूर्म बनते हैं तो कछुआ, मादा कछुआ मोहित हो जाती हैं, वो बराह बन के आते हैं तो बरही मोहित हो जाती हैं, वो नृसिंह बन करके आते हैं तो सिंहनियां मोहित हो जाती हैं।
जब वे राम बन करके आते हैं तो दंडक वन में हजारों वर्षों से तपस्या में बैठे हुए, कंचन कामनी से कोसों दूर, वे सब संत जन भी राघव जी की छटा को देख करके उनके प्रति प्रियतम का भाव रखने लगते हैं। सारे अवतारों में ठाकुर जी ने सबको देखा और सबको वरदान देते गए, द्वापर की प्रतीक्षा करो, द्वापर की प्रतीक्षा करो, द्वापर की प्रतीक्षा करो। आज समुद्र की वे असंख्य मछलियां जिन्होंने मत्स्य दर्शन किया वो गोपी बन के आई हैं। आज वे समस्त कच्छप दर्शन करने वाली मादा कछुआ सब गोपी बन के आई हैं। वे दंडक वन के सभी संत जो राघव जी को प्रियतम मान रहे हैं वे सब गोपी बन के आए हैं। अरे कहां तक कहें, वेद, वेद तो शब्द है, वेद के तो अंग नहीं होते, वेद का तो रूप नहीं होता, वेद तो केवल शब्द बनकर के प्रकाश आकाश में भ्रमण करता रहता है। वो वेद तक ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो जाता है। आज वो वेद की ऋचाएं भी गोपी बन करके आई हैं। तो श्रुति रूपा, स्मृति रूपा, भगवत रूपा, साधन सिद्धा सब गोपियां हैं व्रज की। आप उन पर संशय नहीं कर सकते। ये एक जन्मों की प्राप्ति नहीं है रास में, ये अनेक जन्मों की प्रतीक्षा है कि आज ठाकुर जी मिले हैं। भगवत दर्शन का फल क्या है? मुक्ति। वो सारी मछलियां मुक्त होकर गोपी बन के आई हैं, सारी कच्छपियां मुक्त होकर के गोपी बन के आई हैं, नृसिंह दर्शन करके सिंहनियां आज गोपी बन के आई हैं। और मैं अगर ये बात कह रहा हूं कि कच्छप रूप पर केवल कच्छपियां ही मोहित हो रही हैं तो भी मैं गलत हूं। जलचर जितने जीव हैं सब मोहित हो रहे हैं ठाकुर जी पर। इतने सुंदर हैं हमारे श्याम सुंदर। कहते कहते कभी कभी मन भर आता है, कितने सुंदर होंगे वे जो सब मोहित हो जाते हैं उन पे। आज वे सब गोपियां बन करके आई हैं और उन सबको ठाकुर जी ने आज्ञा दी थी कि मैं मिलूंगा। कब मिलोगे? बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि को। शरद की रात्रि को? अच्छा। अब यहां एक बड़ी गुप्त कथा है, सुनो। जब से श्याम सुंदर ने श्री प्रिया जी का दर्शन किया, बहुत ध्यान से बैठिएगा और सावधानी से सुनिएगा। जब देखी वृषभानुजा हिय बिच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। जब से श्री प्रिया जी का दर्शन किया है और अभी गोवर्धन लीला हुई, तो गोवर्धन लीला में जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए उसी समय श्री वृषभानु बाबा किशोरी जी को लेकर के सामने खड़े हो गए। तो किशोरी जी के प्रभाव से ठाकुर जी 7 दिन तक खड़े रहे। अब ये सब दृश्य, ये सब भाव मैं पहले भी कथाओं में बहुत बार विस्तृत रूप से बता चुका हूं कि गर्गाचार्य जी क्या क्या बता के गए थे। आज सब ब्रजवासियों ने कहा कि भैया, हे नंद बाबा, हे भानु बाबा, आपके दोनों बालक जो हैं ये ब्रज की रक्षा करते हैं, इनका ब्याह करो। और तब ठाकुर जी का विवाह किशोरी जी से हुआ। कहां हुआ? भांडीर वन में हुआ। किसने कराया? ब्रह्मा जी ने कराया। गर्ग संहिता की कथा। तो एक नियम होता है कि ब्याह के बाद कुछ दिन घर में रहने के बाद फिर बहू महीना 1.5 महीना के लिए अपने पियर जाती है। तो किशोरी जी गई हैं बरसाने और श्री ठाकुर जी की ये स्थिति है, इतने छटपटाते रहते हैं, मन ही नहीं लग रहा है बिना श्री जी को देखे। मधुमंगल तन सुखा मन सुखा धन सुखा। बोले लाला सही कह मैं? सब लोग बोले का? बोले ब्याह के बाद सब बदल जाए, तू बदल गो। बोले क्यों? इतनो आनंद करवे वारो, इतनो मचलवे वारो, ऐसे उछल उछल के खेलवे वारो, पूरे दिन गुम सुम सो बैठो रे, का है गो? अरे ना है कछु ना है। बोले ना बता ना लाला। बोले श्री जी के दर्शन की इच्छा है रही है, मैं कहा करूं? ये तो ब्याह है कि भी वियोग खत्म नहीं है रो है। 1.5 महीना को काय को चली गई है अपने बरसाने। तो राधा जू के रिजवन कारण नाना रूप धरावे, कान्हा मोर बन आवे, कान्हा लिलिहारी बन आवे, कान्हा जोगी बन आवे, कान्हा सखी बन आवे। रूप बदलते हैं ठाकुर जी श्री जी से मिलने के लिए। तो सब ग्वाल बाल बोले लाला तू को दर्शन करने? बोले हाँ। तो हम ते बता दे कर, सब करवे को तैयार है। बोले कहा करोगे? बोले तो को सखी रूप बना के ले चलें बरसाने, तेरो ऐसा श्रृंगार करेंगे कोई नहीं पहचानेगा। वैसे तो लाला तेरो अब अधिकार है, तेरो ब्याह है गयो है,
तू तो वैसे भी अपने प्रकट रूप में जा सके। ठाकुर जी बोले ना मुझको शर्म आवे, ऐसे जाऊंगा फिर मैं बात बने, और फिर बात बनती बनती नंदगांव यशोदा मैया को पता चलेगी तो वो अलग कहेंगी, अच्छा मैं मिल के आया बहुते नेक ना रुको जा रहा तो पे घर पे। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों से बोले कछु करो, बोले लाला तो कुछ सखी बना दे। नेक देर लगे, ठाकुर जी के केश खोल दिए। बंधुओं इतने लंबे केश हैं भगवान के, क्योंकि मुंडन नहीं हुआ जन्म के बाद, मुंडन नहीं हुआ ठाकुर जी का। तो नाथद्वारा में आज भी नियम है कि दान लीला के जब दर्शन होते हैं तो ठाकुर जी की बेणी नहीं आती, नहीं तो अब यहां तो नहीं दिखेंगे, हमारे लाल जी ऐसे बेणी धारण करते हैं, चोटी धारण करते हैं, पैर से नीचे तक चोटी है ठाकुर जी की। दान लीला का जब दर्शन होता है नाथ द्वार में तो ठाकुर जी की चोटी कमर से बांध दी जाती है। क्यों? क्योंकि मक्खन चुरा के भागेंगे, तो भागते हैं वाके 10 सेकंड बाद चोटी उठती है ठाकुर जी की, इतनी लंबी है, तो उसको ठाकुर जी कमर पे बांध के चलते, कहीं गोपी पकड़ नहीं ले, पीछे से चोटी पकड़ ले, भाग कहां भागे वो। ठाकुर जी के केश खोल दिए, बीच की मांग नकारी है, आहा सिंदूर पधरायो है, ऊपर से वो क्या पहनते हैं सिर पे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी बोले वो धारण किया, कानों में कुंडल पहने हैं, आंखन में काजल लंबो लंबो लगाए हुए है, मुख पर सुंदर लालिमा लगाई है, नाक में नथ वेसर पहनी है, गले में हार पहने हैं, हाथ में चूड़ी पहनी है, लहंगा पहनी, चुनरी पहनी, सब बिल्कुल सुंदर श्रृंगार कर लियो। ग्वाल बाल बोले लाला तू छोरी होता ना हम तोते ही ब्याह कर लेते। कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के, लेकिन लाला तेरो श्याम वर्ण कैसे ढके। ठाकुर जी बोले कछु तो करो। लगे सबरे ग्वाल बाल चंदन घिसवे, महाराज खूब सारो चंदन घिसो, और चंदन घिस करके केसर युक्त चंदन ठाकुर जी के श्री अंग पे लगायो, पीरो चंदन श्याम ठाकुर जी को अंग, तो चंदन सूखने के बाद ठाकुर जी के अंग पे गोरो गोरो सो नेक अंग प्रकट होने लगा, कहीं कहीं सांवले हैं कहीं कहीं गोरे, लेकिन इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने मधुर लग रहे हैं। पालकी में बैठा करके ले जा रहे हैं सबरे ग्वाल बाल ठाकुर जी को श्री जी से मिलाने के लिए, और नव दुल्हन की भांति बैठे हैं ठाकुर जी, और बैठ करके जा रहे हैं। जैसी बरसाने पहुंचे, अपने घूंघट में से जैसे ही अटारी देखी है श्री जी के भवन की, ठाकुर जी भाव विह्वल हो गए। किशोरी जी के दर्शन नहीं हुए, इतने दिन हो गए, व्याकुल हो रहे हैं, इतने भाव विह्वल हो गए कि यहां श्री जी विराज रही है, कितना भाग्यशाली ये भवन है, यहां में मेरी श्री जी रह में। जैसे ही भाव विह्वल हुए तो नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। अश्रु पहुंचने के चक्कर में यहां तो चंदन छूट गो, यहां तो चंदन छूट गो। मधुमंगल आदि ने जैसे देखे तो ठाकुर जी फिर से श्याम वर्ण के गए। अरे लाला रो काई को रोए, ऐसे रो जैसे नई बहू विदाई हरी हो, काई को रो रहा है। अरे ना बरसाने आए गए ना, या बरसाने के कण कण में श्री जी के चरणारविंद अंकित हैं, तो वो सोच करके मुंह को विरह है गो। अब क्या करूं, सबरी गोपी तो पहचान जाएंगी। वो लाला तू ऊंचो घूंघट कर ले। सो ठाकुर जी ने ऊंचो घूंघट कर लियो, हाथों पे तो अभी भी चंदन है। सब सखियां बोली अरे कौन सी बहू है लेके आ रहे हो। बोले नंद बाबा ने भेजी है। बोले नंद बाबा ने कहां से आई। बोले ऊंचे गांव के बड़े गोप हैं उनकी बहू है, हम सब नंद बाबा ने आज्ञा करी या को जाए के श्री जी को दर्शन करा के लाओ, तो श्री जी को दर्शन करा के लाए हैं। अच्छा मुख तो दिखाओ या को। बोले वो पतिव्रता नारी है, पति के अलावा कोई को मुख ना दिखा, हमने ना देखो को मुंह, तुम्हें दिखावेगी ज्यादा से ज्यादा श्री जी को दिखावेगी और कोई को नहीं। सब गोपी बोली यहां से आगे आप लोगों का प्रवेश नहीं है, लाओ पालकी हम उठा में। सब ग्वाल वाल छोड़ दी। अब ललता विशाखा आदि सब सखियां पालकी में लेके ठाकुर जी को भीतर पहुंची, अंतःपुर में पहुंची। श्री जी बोले अरे ये तो कोई बड़ी सुंदर गोपी आई है, बड़ी सुंदर साज श्रृंगार किए न, मुख तो दिखाओ। तो ठाकुर जी अपने घूंघट पकड़ के सिर हिलामे। बोले क्यों। तो ललता विशाखा को इशारों करें, बोल भी नहीं रहे, आवाज से पहचान जाएंगी सबरी। अच्छा इन सबन को बाहर करूं, केवल मुख मुख दिखाओगी। बोले हाँ। जैसे ही सब सखियां बाहर गई, किशोरी जी आई, आओ मेरे पास बैठो। कौन से काम से आई हो, कहा नाम है तुम्हारो। ठाकुर जी पालकी से उतर के चल रहे हैं तो श्री जी कहें आहा बड़ी मस्तानी चाल है, बड़ी मधुर चाल है। चाल देख करके, ढाल देख करके श्री जी मोहित होती जा रही है। अभी मुख नहीं देखा है, जिस भांति से चुनरी पकड़ी है घूंघट की, तो जो हाथों की आकृति है वो भी इतनी सुंदर है, सब कुछ इतना मधुर है।
श्री जी के चित्त से कभी श्याम सुंदर विलग नहीं होते, लेकिन आज एक ऐसी सखी आई है कि जिसने श्याम सुंदर के चित्र को चित्त से अलग कर दिया है। श्री जी अब और व्याकुल हो रही है, देखने को है कौन ये जो श्याम सुंदर बुला रही है मेरे चित्त से। और जैसे ही घूंघट ऊपर कियो है, किशोरी जी को एक बार को तो ऐसी सुंदरता कि मूर्छा जैसी आने लगी, और जैसे तैसे जब होश में आई, गाढ़ आलिंगन किया ठाकुर जी का। श्याम सुंदर आप आए हैं। ठाकुर जी के नेत्र पुनः सजल हो गए। आप रो क्यों रहे, क्या बात है? विवाह करा दियो सब ब्रजवासी ने, लेकिन फिर भी हमारा वियोग नहीं जा रहे हो। हे श्यामाजू आप चलो ना नंद भवन में, कैसे रहूंगा वहां, मुंह पे रहो नहीं जा रहे हो, और कितने दिन लगेंगे, और ये वियोग क्यों आवे मेरे जीवन में? ऐसा कोई उपाय बताओ कि आपको वियोग मेरे जीवन से कभी जावे नहीं। गोपियां ही नहीं रोती ठाकुर जी के विरह में, ठाकुर जी भी विरही होते हैं। श्री जी बोली देखो, आप अपनी प्राप्ति का कारण स्वयं नहीं बता सकते, आपके भक्त बताएंगे। ऐसे ही मैं अपनी प्राप्ति को कारण स्वयं कैसे बताऊं, वो तो ललिता बतावेगी। नहीं, उनको भीतर मत बुलाइए, मजाक बनाएंगी मेरो। ठाकुर जी बोले बुलानी तो पड़ेंगी। श्री जी बुलवाई, ललिता विशाखा भीतर आई, और जैसे ही बगल में बैठे श्याम सुंदर गोपी भाव में श्यामा सखी बन के आई। अब तो ललिता आदि सखियां इतनी भाव विवल दौड़ करके गई, थाल सजा करके लाई। अरे वाह, आज तो सखी रूप धारण करके आए हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े प्यारे। आरती करी। श्री जी ने कही शंका को समाधान करो। बोले क्या? ठाकुर जी चाहे कि मेरो वियोग इनको कभी नहीं हो, उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा वो बताओ। ललिता विशाखा बोली अच्छा ठाकुर जी, पहले पांव पड़ो ललिता के, पहले हमारे पांव पड़ो, चरण में प्रणाम करो। ललिता जी को प्रणाम कियो, विशाखा को प्रणाम कियो, अष्ट सखीन को प्रणाम कियो। बोले ऐसा कोई अचूक उपाय बताओ कि श्री जी को विरह मोह को कभी हो ही नहीं। तब ललिता जी बोली प्रेम की स्वामिनी है, महादेव को भी प्रेम वही सिखाती है। ललिता जी बोली आपको एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। बोले कौन सा अनुष्ठान? बोले वंशी देवी की आराधना करनी पड़ेगी। बोले कैसी आराधना? बोले नित्य अपने अधर पर धारण करो, अपनी कोमल उंगलियों से उनके छिद्रों को आच्छादित करो, अपनी नाक के मोती से उनके ऊपर छत्र चवर करो, और केवल किशोरी जी को स्मरण करके वंशी बजाओ। महीना डेढ़ महीना तक आपको यही उपासना करनी पड़ेगी, यही आराधना करनी पड़ेगी। इसी आराधना के फल में आपको फिर वंशी देवी की कृपा से श्री जी को आह्लादनी स्वरूप प्रकट होकर के आशीष देगो, तब आपकी आराधना सफल होगी। तब ठाकुर जी ने वंशी देवी की अनुष्ठान किए हैं। एकांत में बैठ करके केवल और केवल वंशी पर राधा नाम ही गाते हैं ठाकुर जी, दिन रात केवल राधा 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 राधा, और उसी भाव से वंशी बजाते हैं। ना गैयाओं के लिए आज वंशी बजी है, ना गोपियों के लिए, ना ग्वाल बालों के लिए, ना यशोदा मैया नंद, आप किसी के लिए वंशी नहीं बजाते हैं। वंशी केवल किशोर जी, अनुष्ठान चल रहा है ठाकुर जी का। मास पर्यंत ठाकुर जी ने अनुष्ठान किया, राधा नाम में वंशी की ध्वनि जब की है, तब मास पूर्ण होने के बाद किशोरी जी प्रकट हुई, और किशोरी जी ने कहा श्याम सुंदर आगे की लीला में आपको व्रज से भी जाना पड़ेगा, फिर मेरा वियोग कैसे सहोगे? तब ठाकुर जी भाव विह्वल होकर के चरणों में गिर गए। हे श्यामाजू, आप मेरी आह्लादनी शक्ति हैं, आप चाहें तो मेरे जैसे अनेक निर्माण करके आगे की लीला में भेज सकती हैं। ऐसा कुछ कीजिए ना कि आगे की लीला कोई और करे और मैं सदा आपके पास ही रहूं। किशोरी जी बोली वो तो संभव होगा, आपका प्रभाव स्वरूप और स्वभाव स्वरूप दो प्रकट होंगे। स्वभाव रूप से आप सदा यही निवास करोगे, प्रभाव रूप से मथुरा द्वारिका की लीला करोगे, लेकिन वह प्रभाव स्वरूप भी मेरे विरह में बहुत व्याकुल हो जाएगा। तब क्या करेंगे? तो बोले एक ऐसी स्मृति हम प्रकट कर देते हैं जो स्मृति आपके चित्त का कभी त्याग नहीं करेगी, और उस स्मृति से मेरा वियोग सदा आपको आनंदित करता रहेगा। और वो स्मृति क्या होगी? बोले महारास, हम आपके साथ महारास करेंगे, और महारास के भाव से आपके चित्त में एक ऐसी स्मृति प्रगाढ़ हो जाएगी, जब जब नेत्र बंद करेंगे तब तब वह महारास की झांकी दिखा करेगी। तो व्रज से आगे की लीला में भी जब आप जाएंगे वो महारास आपके चित्त में रहेगा,
और आप आगे की लीला भी कर पाएंगे, और मेरे स्मरण में, वियोग में जब जब याद आएगी तो उस महाराज का चिंतन करके शांत भी हो जाएंगे। कब करेंगे ये रास? बोले शरद पूर्णिमा पर। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को वरदान दिया है कि हम आपके संग महाराज करेंगे। तब ठाकुर जी को किशोरी जी ने आज्ञा की, जैसे मेरा विरह आपको होता है, आपका विरह भी अनेकों को है, आप भी उन सबको आमंत्रित करो, और महाराज में जो भी आपके विरही हैं सबको बुला करके सबके चित्त में ये महाराज की स्मृति स्थापित करो। योग मायाम उपाश्रित, इस प्रकार महाराज की योजना बनी। ये महाराज, ठाकुर जी महाराज के तुरंत बाद कंसवध के लिए निकल जाते हैं मथुरा। क्यों? क्योंकि बिना महाराज की उसकी स्मृतियों को चित्त में लिए द्वारिका नहीं पहुंच पाएंगे, वो कंसवध नहीं कर पाएंगे, महाभारत का युद्ध नहीं करा पाएंगे। एकांत में बैठे बैठे वो स्मरण करते रहते हैं। किशोरी जी ने वरदान दिया है ठाकुर जी को, और वंशी देवी की अनुष्ठान से यह वरदान मिला है कि हम शरद पूर्णिमा पर आपके संग रास करेंगे, जिसकी स्मृति सदा आपके चित्त में रहेगी। किशोरी जी यह भी नहीं चाहती कि आगे की लीला ना हो। विश्व कल्याण के लिए कृष्ण अवतरण हुआ है, तो आगे की लीला में भी तो आपको जाना है। स्वभाव रूप से तो आप सदा हमारे संग ही रहोगे, लेकिन आप जब आगे जाओगे और जब व्रज वृंदावन और मेरी याद आएगी तो कैसे रहोगे? तो व्रज तजने से पूर्व हम महाराज करेंगे, और उस महाराज की स्मृति सदा आपके चित्त में रहेगी, आपके सदा चित्त को वो सुख देगी। इसलिए महाराज हुआ। ठाकुर जी ने भी विचार किया कि जब मेरी स्थिति किशोरी जी के बगैर ऐसी हो जाएगी, तो मेरे बगैर गोपियों की, ब्रजवासियों की स्थिति कैसी होगी? इसलिए कृष्ण प्रेम में जिनके प्राण बसे हैं, उन सब गोपियों का चीरहरण किया ठाकुर जी ने। बंधुओं, भागवत को समझने के लिए बहुत समय देना पड़ेगा। कृष्ण लीला को समझने के लिए एक आध साल, 2 साल, 10 साल का क्रम नहीं है। रसिक जनों के संतों में बैठ बैठ करके घिसना पड़ेगा स्वयं को। रसिक जनों की झूठन खा खा करके, उनके प्रवचनामृत को सुन सुन करके, व्रज की बीथी गलियों में घूम घूम करके, तब जाकर के कृष्ण लीला थोड़ी समझ में आनी प्रारंभ होगी। सब गोपियां जाती हैं, कात्यायनी पूजन करती हैं और श्री ठाकुर जी को पति रूप में मांगती हैं। एक दिन ठाकुर जी ने गए और सब गोपियों का चीरहरण किया। चीर लेकर के चढ़ गए वृक्ष के ऊपर। सब गोपियां बोली, श्याम सुंदर ये क्या कर रहे हो आप? ठाकुर जी बोले, मैंने मना किया था ना कि जलाशय में नग्न स्नान नहीं करते। कोई मन चला व्यक्ति वस्त्र लेके चला गया तो तुम लोग मेरी बात नहीं मानती हो, इसलिए करके दिखाया। मेरी जगह कोई और ले जाएगा, क्या करोगे फिर? गोपियां बोली, आज के बाद नहीं करेंगे, हमारे वस्त्र दे दो ना। और ठाकुर जी ने वस्त्र दिए, गोपियां लेकर के चली गई। लेकिन इस पूरे प्रसंग को लोग समझ नहीं पाए। संशय हो गया ठाकुर जी की कृति पर, ये कैसे कर दिया ठाकुर जी ने? बंधुओं, जीवात्मा और परमात्मा, उनके बीच में कोई पर्दा होता नहीं, और होता है तो ठाकुर जी उसको हटा देते हैं। चाहे वो माया का पर्दा आवे, विषय का पर्दा आवे, वासना का पर्दा आवे, जो भी ठाकुर जी और जीवात्मा के बीच में आता है, ठाकुर जी को यदि वो जीवात्मा प्रिय लग गया तो बीच में जो बाधा होगी वो हटेगी। मूल कारण ये है, ठाकुर जी से कोई छुपा है? सब कुछ ठाकुर जी। और कहीं आप कृष्ण को यदि एक बालक मानते हो, मानव मानते हो, तो जब ठाकुर जी ने चीरहरण किया 6 वर्ष के थे। 6 वर्ष के बालक को स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता होता, वो अपनी मां के आगे भी निर्वस्त्र घूम लेता है। संशय करने पर 4 प्रकार के स्वभाव होते हैं। आपका कौन सा है ढूंढ लेना एक बार। मानवों में 4 प्रकार के स्वभाव होते हैं। पहला स्वभाव विरोधी स्वभाव। कौन सा स्वभाव? चाहे जो हो जाए हमको क्या करना है? विरोध। ऐसे लोग, पता नहीं आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ते हो कि नहीं, हमारे तो पाले पड़ते हैं ऐसों के। कुछ भी कर लो, क्या है? विरोध। कथा सबने सुनी होगी,
महादेव जा रहे थे पार्वती जी के साथ, दोनों बैठे थे नंदी पर। लोग बाग क्या बोलने लगे, शर्म नहीं आती है, एक बेचारे जीव पर दो भार चढ़ गए। महादेव बोले पार्वती जी लोग बाग बात बना रहे हैं, उतर जाओ। दोनों उतर के चलने लगे। लोग बाग बोले कैसे पागल लोग हैं, बैल बगल में है फिर भी पैदल चल रहे हैं, बैठ जाएं इस पे। पार्वती जी बोली लोग तो अब भी बात बना रहे हैं, एक काम करो मैं बैठ जाता हूं, तुम पैदल चलो। महादेव बैठ गए, पार्वती जी पैदल चल रही हैं। दो से भले एक चढ़ जाए। लोग बाग बोले देखो देखो क्या जमाना आया, पत्नी को तो बेचारी को ऐसे ही किया जाता है भारत राष्ट्र में। पति बैठ गया है, पत्नी पैदल चल रही है। पार्वती जी बोली लोग बाग बात बना रहे हैं, मैं उतर जाता हूं, तुम बैठ जाओ। पार्वती जी बैठ गई। लोग बाग बोले जोरू के गुलाम, खुद नीचे चल रहे हैं पत्नी को ऊपर। महादेव बोले नीचे उतरो जरा। पार्वती जी उतरी तो नंदी को उठा के सिर पर धर लिया, चलने लगे। लोग बाग बोले राम राम राम, बताओ सवारी पे बैठ के चलना चाहिए, सवारी को सिर पे लेके चल रहे। महादेव बोले कहां जाएं, मर जाएं। तो मानव का पहला स्वभाव विरोधी, ये स्वभाव जिसके अंदर आ जाता है वो चाहे जो हो जाए वो विरोध ही करता है। कितना भी अच्छा करने का प्रयास कर लो आप, वो विरोध किए बिना मानेगा नहीं। इसलिए ये स्वभाव भगवत कृपा मानिएगा कि आवे ना, विरोधी स्वभाव कई लोगों में ये आ जाता है। नाम जापक ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हम में कभी विरोधी स्वभाव ना आवे। हर बात का विरोध, अच्छा तो विरोध, बुरा तो विरोध, दिन तो विरोध, रात तो विरोध, सब में विरोध। और इन लोगों का व्यसन बन जाता है विरोध करना। ये स्वभाव व्यसन में आ जाता है विरोध करने वाले का, उसको चाहे मारपीट हो जाए उसके साथ तो भी विरोध नहीं छोड़ता, वो विरोध ही करता है। दूसरा स्वभाव होता है बोधि स्वभाव। बोधि स्वभाव व्यक्ति कैसा होता है, वो हर परिस्थिति से सीखता है, चाहे जो हो जाए। मुक्तिनाथ आए तो सीख करके आए। मुक्तिनाथ आने से पहले एक रात्रि नेपाल में या पोखरा में जोमसोम में कहीं रुको, अचानक से इतने एल्टीट्यूड पे जाओगे, सांस फूलो, बोधि स्वभाव। ये तो एक सामान्य बात है, पर परिस्थिति के हर मोड़ से जो सीखे उसको बोधि कहते हैं। ये बहुत अच्छा है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है बोधि स्वभाव वाला व्यक्ति जो हर जगह सीखता है। यहां मैंने ये सीखा, यहां मैंने ये सीखा। श्री दत्त प्रभु 24 अवतार, 24 गुरु हैं उनके, सबसे सीख रहे हैं, सबसे सीख रहे हैं। अरे कबूतर से सीख रहे हैं, जिसको सब उपेक्षा करते हैं उस वैश्या से सीख रहे हैं दत्तात्रेय भगवान। क्या सीखा? बोले मैंने पिंगला नाम की वैश्या से सीखा कि वो रोज श्रृंगार करके बैठती है और प्रतीक्षा करती है कि कोई प्रेमी मेरे से मिलने आएगा, लेकिन रात हो जाती है कोई मिलने नहीं आता, तो विलक करके अपना श्रृंगार उतार के बैठ जाती है। लेकिन एक दिन उसके मन में आता है कि मैं संसार के लिए इतना श्रृंगार करती हूं, एक बार श्याम सुंदर के लिए करके देखूं। और जब वो श्याम सुंदर के लिए श्रृंगार करती है, वही एक परम साधिका बन जाती है, परम भक्त बन जाती है। मैंने उसको गुरु बना लिया। छोटे बालक से मैंने सीखा, कबूतर से मैंने सीखा, मधुमक्खी से मैंने सीखा, सबसे सीख रहे हैं। इसको कहते हैं बोधि स्वभाव, जो सबसे सीखता है। विरोधी स्वभाव, बोधि स्वभाव। और तीसरा होता है निरोधी स्वभाव। ये निरोधी कैसा होता है? सब पर कंट्रोल करने वाला। घर में, परिवार में, मित्र में एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जिसका निरोधी स्वभाव, सबको रोकता ही रहता है। नहीं नहीं नहीं, ये मत करो ऐसा हो जाए, नहीं नहीं ये मत करो ऐसा हो जाए, ये नहीं, ये तो करना ही नहीं है। निरोधी स्वभाव, सब पर कंट्रोल करने वाला। ऐसे मत चलो, ऐसे चलो, ये मत पहनो, ये पहनो, ये मत खाओ, ये खाओ, अभी मत सो, यहां सो, इससे बात मत करो, उससे करो। ऐसा व्यक्ति भी अपना और अपने संग वालों का जीवन बर्बाद कर देता है। बहुत ज्यादा कंट्रोल करने वाला, निरोधी स्वभाव। और चौथा और अंतिम स्वभाव होता है सुबोधि स्वभाव। विरोधी, बोधि, निरोधी और सुबोधि। सुबोधि का मतलब क्या है? कोई भी क्रिया करने से पहले 2 बार सोचता है, उसके अच्छे और बुरे का चिंतन करता है। सुबोधि। इन 4 स्वभावों में 2 स्वभाव संसारी हैं, विरोधी और निरोधी।
और दो स्वभाव ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। कौन कौन से? बोधि और सुबोधि। सुबोधि कौन? जो कोई भी क्रिया करने से पहले दो चीजें सोचता है, अच्छा और बुरा। ठंड हो रही है, मौसम ठंडा है, मैं अगर यहां कुछ ठंडा पीऊंगा तो क्या होगा? दो बातें सोच रहा है। बोले अगर मैं इसको पीऊंगा तो मेरे मन को तो अच्छा लगेगा, जीव को तो अच्छा लगेगा, पेट को तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर दूसरी बात सोचता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद क्या होगा? बोले मुझे यहां से वापस जाना पड़ेगा, मैं 7 दिन नहीं रुक पाऊंगा, मुझे 2 दिन में ही लौटना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो प्रक्रिया करता है, ये अर्जुन का स्वरूप है, वो दो बात सोचता है। इसलिए श्री कृष्ण उसको ज्ञान देते हैं। तो चार स्वभाव होते हैं, बोधि नहीं, विरोधी, बोधि, निरोधी और सुबोधि। इनमें से दो स्वभाव ठाकुर जी को प्रिय हैं, बोधि और सुबोधि। ये दो स्वभाव चित्त में लाओ, क्योंकि निरोधी और विरोधी यदि बन गए, ये स्वभाव ऐसा है मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे आपको। ये कंट्रोल करने का जिनके अंदर स्वभाव स्वरूप आ जाता है ना, अंतिम श्वास तक ऐसे ही रहते हैं वो। और विरोध का स्वभाव जिनका आ जाता है, वो भी अंतिम श्वास तक ऐसे ही रहते हैं। ठाकुर जी का विरोध हो गया, चीर हरण किया भगवान कृष्ण ने, गोपियों का चीर हरण किया भगवान कृष्ण ने। तो फिर भगवान शब्द का प्रयोग मत करो, कृष्ण शब्द का प्रयोग करो। और अगर आप भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते, कृष्ण शब्द का प्रयोग करते हो, तो चीर हरण के समय ठाकुर जी 5.5 वर्ष के हैं, 6 वर्ष के। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण स्वरूप को कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता। अगर आज का फिल्म जगत चाहे कि हम कृष्ण लीला दिखावें, वो दिखा देंगे, लेकिन कृष्ण चित्त का स्पर्श नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मानव बन ही नहीं पाएगा जो कृष्ण हैं। इसलिए आप कोई आकृति ड्राइंग के माध्यम से बना दो, कला के माध्यम से बना दो, शालिग्राम के माध्यम से बना दो, तो उनमें भले ही कृष्ण आभास हो जाए, नहीं तो मानव कभी कृष्ण बन के नहीं आ सकता। या फिर 8 वर्ष से छोटे बालक चाहे तो कृष्ण रूप धारण कर सकते हैं। 8 वर्ष के बाद आदि जैसे रेशे आने शुरू होते हैं ना मुखमंडल पर। और सबसे बड़ी बात, स्वभाव में चतुरता, चंचलता, चपलता, वो कृष्ण को ढाल नहीं पाएंगे अपने अंदर। बुरा नहीं मानिएगा, मैंने आज तक इतने चलचित्र देखे हैं, पर मुझे कोई कृष्ण स्पर्श नहीं कर पाए। हाँ, राम जरूर स्पर्श किए थे एक बार पुरानी रामायण में, लेकिन कृष्ण नहीं छू पाए, क्योंकि कृष्ण कोई हो ही नहीं सकता, कृष्ण एक ही है। इसलिए कोई कला चित्र के माध्यम से भले ही आप कृष्ण बना दो, मानव कृष्ण नहीं बन पाएगा। और गोपियों को आज्ञा कर दी भगवान ने कि जिन कात्यायनी मैया की तुम पूजा करके मुझे पति रूप में मांगती हो, मैं वचन देता हूं, क्या? शरद पूर्णिमा पर मैं रास विहार करूंगा। और आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। किशोरी जी के आश्रय में आज सब गोपियां रास के लिए पधारी। सब गोपियां अलग अलग क्रियाओं में व्यस्त हैं। कोई दूध का दोहन कर रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है। सब अलग अलग कार्यों में लगी हैं। और उसी समय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उदित हुए। जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, जैसे ठाकुर जी ने अपनी वेणु पर अधरामृत का पान कराते हुए जैसे अपने प्राण पिरोए हैं, बाज उठी वंशी वृंदावन में। बंधुओं, आज की वंशी किसी को नहीं सुनाई दे रही, केवल उनको सुनाई दे रही है जो अधिकारी हैं कृष्ण से मिलने के, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं युगों युगों से उस प्रियतम की प्राप्ति के लिए। वो जो भी ब्रजमंडल में आए हैं, उन सबको वह वंशी सुनाई दे रही है। और जैसे ही वो वंशी कान में आती है, आज उस वंशी में ध्वनि नहीं है, आज उस वंशी में शब्द है। और वो शब्द क्या कहता है? चल गोपी, कृष्ण तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी चल, देर मत कर। और उसी समय गोपियां अपने सारे काम छोड़ करके दौड़ती हैं कृष्ण मिलन से। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, स्थिति संभालने के लिए भी नहीं रुकी है गोपियां कि हम कोई कार्य कर रही हैं उसको संभाल के तो जाए ना। जैसे ही ध्वनि आई तुरंत दौड़ती है, मानो जैसे कब से तैयार बैठी थी जाने को। तत्परता से सीरा बना रही है कोई गोपी, उसमें चीनी डाल रही है, उसमें इलायची
डाल रही है, बढ़िया केसर डाल रही है, बड़े मग्न होकर के बना रही है, लग ही नहीं रहा है कि कहीं और जाने की तैयारी में है। और अचानक से वेणु ध्वनि आती है तो उसका अचानक से रूप बदल जाता है, वहीं सिरा छोड़ करके दौड़ती है। घर वाले देखते रह जाते हैं, हुआ क्या? कोई गोपी आंज लोचने अपने आंख में काजल लगा रही थी। जैसी वेणु की ध्वनि आई, एक आंख में ही काजल लगा है, दूसरी आंख में लगा ही नहीं, दौड़ी है कृष्ण मिलन के लिए। बीच मार्ग में किसी गोपी ने कहा, अरे तेरी एक आंख बड़ी, एक आंख छोटी सी लग रही है, दूसरी आंख में तो लगा के नहीं आई, जल्दी जा, विचित्र लगेगी। अब दूसरी आंख में जब लगाने के लिए गई है तो हाथ कांप रहे हैं, श्रृंगार में तत्परता नहीं आ पा रही है, क्योंकि ठाकुर जी बुला रहे हैं। एक बात स्पष्ट है, व्यक्ति जब ठाकुर जी के आमंत्रण में होगा ना, तो अपनी किसी भी व्यवस्था को सुधार नहीं पाएगा। केवल भगवत सेवा ही उससे बढ़िया हो सकती है, बाकी वो किसी और व्यवस्था में उचित नहीं रह पाएगा। नहीं कर पा रही अपना श्रृंगार। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि काजल ना लगा हो, लेकिन आज नहीं लग पा रहा है। क्यों? व्याकुलता हो रही है, तन मन चित्त सब व्याकुल हो रहा है ठाकुर जी से मिलने के लिए। तभी संपूर्ण काजल हाथ में लेकर के पूरे मुंह पे लगा लेती है। बोले एक जगह लगाऊंगी तो अच्छे बुरे का भान होगा, पूरा ही काजल युक्त होगा तो अच्छे बुरे का कोई भान नहीं। दौड़ पड़ी। गोपियां हंसने लगी, अरे तू कहां बन के आई है, ऐसी कारी कारी बन के आई है? अरे आज पहली बार कृष्ण ने बुलाया, कम से कम श्रृंगार तो मधुर करके आ। शुकाचार्य जी कहते हैं, वो गोपी कह रही है, श्याम सुंदर यदि रूप देखते तो सबसे पहले पूतना को स्वीकार करते, नहीं किया उसको स्वीकार। इसका मतलब रूप उनको प्रिय नहीं है। रूप जैसा भी हो, केश जैसे भी हो, वस्त्र जैसे भी हो, जन्म जैसा भी हो, जाति जैसी भी हो, कृष्ण को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका चित्त कैसा है? कौन दिखाता है इन सब भावों को कि गोपियां कैसे जा रही हैं? एक गोपी स्नान कर रही थी और जैसी वेणु की ध्वनि आई, अस्त व्यस्त वस्त्रों में दौड़ पड़ी है। एक गोपी जैसी दौड़ने लगी, पति ने रोक लिया, कहां जा रही हो? बोले आज आत्मा के पति बुला रहे हैं, उनके पास जा रही हैं। पति ने बंद करके दरवाजा लगा दिया बाहर से, भाग के तो दिखा। तुरंत ध्यान समाधि में बैठ गई और बोली, तुम्हें ये शरीर प्रिय है ना, रख लो इसे अपने पास, मैं आत्मा से उनके पास चली जाऊंगी। और तुरंत प्राण त्याग दिए वहीं पर, और प्राण त्याग करके गोपी पहुंची है रास में। ये 1-2 दिन या 1-2 वर्ष की प्रतीक्षा तो नहीं हो सकती, ये युगों की प्रतीक्षा है गोपियों की, ये युगों की प्रतीक्षा है। असंख्य गोपियां खड़ी हैं श्याम सुंदर के सन्मुख। किसी के केश बिखरे हैं, किसी का रूप बिगड़ा है, किसी के वस्त्र अस्त व्यस्त हैं। और आयु कितनी है? बोले आबाल वृद्ध वनिता, 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की गोपी है। एक आध गोपी तो ऐसी भी हैं जिनको 2-4 गोपी उठा के लाएंगे, चलना ही नहीं आता, वो भी आइए रास करने। और इन सबके प्रेमास्पद ठाकुर जी कितने बड़े हैं? बोले 7.5 वर्ष के। ये कैसा प्रेम हो सकता है कि 6 वर्ष की बालिका के चित्त में भी वही प्रीति है, और 120 वर्ष माने यशोदा की सास की उम्र की गोपी भी आई है ठाकुर जी से रास करने, उसके चित्त में भी वही प्रेम है। ये सामान्य काम लीला नहीं हो सकती, ये सामान्य संसार का प्रेम मिलन नहीं हो सकता। हमारे यहां आयु देखी जाती है, रूप देखा जाता है, स्वरूप देखा जाता है, त्वचा देखी जाती है, व्यवहार स्वभाव देखा जाता है। यहां कुछ नहीं देखा जा रहा है, केवल चित्त की प्रीति देखी जा रही है। गोपियां सब सामने खड़ी हैं, ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं मधुर। और थोड़ी देर में जैसी वेणुनाद विश्राम हुआ, नेत्र खोल करके देखा, असंख्य गोपियों को देख करके ठाकुर जी वेणु अपने कमर में रखते हैं और ठाड़े होकर के बोले, स्वागतम वो महाभाग। अरे जो मत्स्य थी उनको याद आ गए मत्स्य रूप, जो पूर्व में कच्छपी थी उनको याद आ गए कच्छप, जो पूर्व में सिंहनी थी उनको याद आ गए नृसिंह, जो पूर्व में संत थे उनको याद आ गए राम। अपनी युगों की प्रतीक्षा सबको याद आ गई। सब भूल गई कि हम कौन से गोप की कन्या हैं या कौन से घर में रहती हैं। सबको अपने पूर्व की प्रतीक्षा याद आ गई और सबके नेत्र सजल हो गए। अरे ये तो इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमें आज मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, एक भी गोपी को ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां लाखों आई हैं, सबको लग रहा है मैं अकेली आई हूं। सबको लग रहा है कि मैं अकेली आई हूं।
किसी को नहीं पता मेरे बगल में कौन खड़ी है, पीछे कौन है, इधर कौन है, आगे कौन, सबको लग रहा है मैं अकेली हूं और ये मेरे लिए खड़े हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् वृतागमन कारणम्। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए आइए आइए, स्वागत है। ये सुनकर के तो गोपियां खुश हो गई, लेकिन ठाकुर जी क्या कहते हैं? प्रियम किम करवाणि व, आप सबके यहां आने का कारण जान सकता हूं ना। ये सुनकर के तो मानो गोपियों को लगा किसी ने वज्र चला दिया हो हमारे हृदय पर। इनको नहीं पता हम क्यों आई हैं। अब जो मत्स्य थी वो भूल गई, वो जो कच्छपी थी भूल गई, जो सिंहिनी थी भूल गई, और सब ठाकुर जी की ओर देख रही हैं। इनको याद नहीं हम कौन है। प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम, आप सबके आने का कारण जान सकता हूं मैं इतनी रात को। अच्छा, चंद्रमा देखने आई हो? देखो, देख लिया, चलो जाओ, वापस जाओ, अपने अपने घर को जाओ। गोपियां खड़ी हैं सामने, थोड़ी देर और देखें क्या बोलते हैं। और ठाकुर जी ने यहां पर पतिव्रता नारी के सारे धर्म बताने शुरू किए और गोपियों को माने ऐसा भान कराने लगे कि तुम तो बहुत बड़ी पापनी हो, मेरे पास आ गई हो। गोपियों को समझाने लगे, तुमको पता है पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है? तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय, और ना जाने क्या 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 बातें उनको बताने लगे। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने केवल डराया गोपियों को, और हम आप होते तो डर के मारे भाग भी गए होते, लेकिन एक भी गोपी नहीं हिली वहां से। ठाकुर जी बोले, तुम्हारे बाल बच्चे हैं छोटे छोटे, अग्नि की साक्षी लेके विवाह करके आई हो, और यहां परपुरुष दिख गया तो तुरंत छोड़ करके आ गई। कितना बड़ा पाप है तुम जानती हो? उस नरक में तुमको जाना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा, और जाने क्या क्या। हमारे यहां ना बंधुओं, एक बात मैं कह दूं, बुरा नहीं मानिएगा, समझाने के लिए स्त्रियां ही होती हैं, पुरुष नहीं होते। हर बात में उनको समझाओ, हर बात में उन्हें कहो। प्रथम दिन कथा में एक प्रसंग आया था कि जलंधर की पत्नी है वृंदा, और वृंदा के पातिव्रत के कारण जलंधर की मृत्यु नहीं हो रही, जिसके कारण जलंधर पूरे तीनों लोक में नाश मचाए बैठा है। तब भगवान ने क्या विचार किया कि जलंधर को मारने का एक ही तरीका है, इसकी पत्नी का पातिव्रत नष्ट हो। और भगवान जलंधर का रूप धारण करके गए और वृंदा का पातिव्रत नष्ट किया। तब वृंदा पूछती है रोते हुए भगवान से कि मैं तो धर्म का पालन कर रही थी जो आपने ही बताया है, पातिव्रत धर्म, और आपने तोड़ दिया। तो ठाकुर जी कहते हैं, व्रत भी किसके लिए करते हैं ये देखना चाहिए। ऐसे तो राक्षस भी तप करते हैं, ऐसे तो रावण, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र भी हिमालय पर जाकर के तपस्या करते हैं, पर उनकी तपस्या के पीछे उद्देश्य क्या होता है? नाश। हम व्रत किस उद्देश्य से करते हैं वृंदा, ये समझना आवश्यक है। तुम जिस पति के लिए पातिव्रत का पालन कर रही हो, वो पति क्या कर रहा है? पार्वती जी का पातिव्रत धर्म नष्ट करना चाहता है। ऐसे पति के लिए पातिव्रत करोगी तो वो व्रत पाप बन जाएगा। पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। यदि पति इन शब्दों में घटित नहीं होता है तो वो पति नहीं है, वो भक्षक है। उसके लिए पातिव्रत नहीं करना है। ऐसे ही सेम पत्नी के लिए भी है। पति भी यदि पत्नी व्रती रहना चाहता है कि मैं एक पत्नी व्रती रहूं, लेकिन पत्नी अपने नाम शब्द, पत्नी शब्द का भी अर्थ क्या है? पति की सेविका या पति की रक्षिका। और पत्नी भी यदि उस भाव में नहीं है तो पति को भी नहीं करना है उसके प्रति व्रत। भगवान ने आकर के वृंदा को समझाया, बोले तुम्हारा पातिव्रत तीनों लोगों का नाश कर रहा था, इसलिए व्रत करो तो ये तो देख लो कि जिसके लिए हम व्रत कर रहे हैं वो उचित है कि नहीं, वो योग्य है कि नहीं। योग्य हो उसके लिए व्रत करो।
अब व्रत बताए गए, नियम बताए गए हैं, दुनिया भर के हमारे यहां क्रम बताए गए, और आप कर किसके लिए रहे हो? शनि महाराज के लिए भयंकर तप हो रहा है, भैरव महाराज के लिए तप हो रहा है, आदि आदि देवताओं के लिए तप हो रहा है। तब तो उसके लिए करो जो भाग्य बदलना जानता हो, और वो केवल नारायण है। इसीलिए तो भगवान इंद्र की पूजा बंद करा करके गिरिराज पुजवाए कि भाई तुम पूजा कर रहे हो सालों से, लेकिन किसकी कर रहे हो ये तो देखो। वो व्यक्ति या वो मानव यदि उचित नहीं है तो उसके लिए व्रत नहीं करना है। इसीलिए भगवान ने आकर के उनका धर्म तोड़ाया। मुझे किसी का आया पत्र, बोले महाराज जी हमारे पति बिल्कुल रक्षक स्थिति के नहीं है, लेकिन आपकी ये बात सुनकर के हमारे घर वाले कह रहे हैं, देखो महाराज जी स्वयं कथा में बता रहे हैं कि भले ही जलंधर दुष्ट था लेकिन उनकी पत्नी उनके प्रति पतिव्रता। तुम भी, तुम्हारा पति चाहे कैसा भी है, तुम उसके प्रति पतिव्रता ही रहो। आपने अपने मतलब की बात सुन ली कि हमारा बेटा चाहे कितना भी कुनीति कर रहा हो, तुम उसके प्रति पतिव्रता ही रखो, क्योंकि महाराज जी कथा में बता रहे हैं कि वृंदा ने भी जलंधर के लिए किया। ये बात नहीं सुनी कि उसी वृंदा का पातिव्रत स्वयं नारायण तोड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे के लिए पातिव्रत कर रही है जो पतिव्रता का अधिकारी नहीं है। हमारे यहां समझाने के लिए केवल नारियां होती हैं। जब तक माताएं बहनें जीवित होती हैं तब तक उनको कोसा डांटा फटकारा सिखाया जाता है, और कभी कभी जब आजकल हमारे भारत में होता है तो वो चली जाती हैं तो सब रोते हैं, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। किया भी तो आपने ही। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान कहते हैं जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं। और हम तो बहुत भली भांति जान गए हैं कि नारियों का कितना अपमान करते हैं लोग। हमारा मुंह खोलना नहीं है हमें, लेकिन इस अपमान का दंड यही है कि ठाकुर जी कभी प्राप्त नहीं हो सकते जो स्त्री के स्वरूप पर या उसके भाव पर किसी भी प्रकार का लांछन लगाते हैं, बिना जाने बिना सोचे कुछ भी बोलते हैं, और फिर उपासना करते हैं ठाकुर जी की। भाग जाइए उनके सामने से, एक पुष्प भी मत चढ़ा देना, ठाकुर जी को कांटे की तरह लगता है वो, क्योंकि आप स्त्री का सम्मान करना नहीं जानते, आप नारी का सम्मान करना नहीं जानते। दो लोगों को दंड देने की मनाही की गई है, ब्राह्मण को और स्त्री को। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं इसको संसार दंड ना दे, ये कुछ अनुचित करेंगे तो मैं देखूंगा, ये मेरी अद्भुत कृति है, इनका सम्मान करो। तो कई बार लोग कथा को अपने स्तर से सुन लेते हैं। जैसे एक बार एक व्यास जी कथा करके गए, पोथी अपनी छोड़ गए राजा के यहां, लौट करके जब राजा के यहां आए तो द्वार पर राजा की बेटी मिली। तो बेटी ने व्यास जी से, आइए आइए व्यास जी, आपने इतनी बढ़िया कथा सुनाई थी, मेरे तो जीवन भर के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अच्छा लाली क्या सुना था तुमने? बोले मैंने तो सुना था कि सुभद्रा को अर्जुन प्रिय लगते थे, दोनों ने भाग की शादी कर ली। मैं भी यही करने वाली, मुझे भी हमारा द्वारपाल अच्छा लगता है, पिताजी तो करा नहीं रहे, मैं भी कर लूंगी। कोई कहेगा तुमने गलत किया तो कह दूंगी व्यास जी ने कथा में सुनाया था। व्यास जी के तो खून ठंडा हो गया, बोले यही सुना तुमने पूरी कथा में, और कुछ नहीं सुना? और भीतर गए तो राजा का बेटा मिला। अरे अरे व्यास जी आप बहुत बढ़िया कथा सुना के गए, मैं तो बस मैं क्या बताऊं आपका फैन हो गया। व्यास जी बोले तुमने क्या सुना? बोले मैंने सुना कि कंस पूर्ण रूपेण मथुरा का राजा बनने लायक था, लेकिन दुष्ट पिता उसको राजगद्दी दे ही नहीं रहा था। कंस ने बढ़िया किया, अपने पिता को कारागृह में डाल के स्वयं बैठ गया। मैं भी यही करने वाला हूं, अपने पिता को जेल में डाल के स्वयं बैठ जाऊं। कोई कहेगा पाप किया, कह दूंगा व्यास जी ने कथा में सुनाया था। व्यास जी बोले मेरी पोथी कहां है, मैं लेके चला जाऊंगा, जीवन में नहीं आऊंगा, मेरी पोथी दे दो भाई। और भीतर गए तो रानी मिली। जय हो जय, मैं तो आपका सत्कार ही नहीं कर पाई, विराजिए ना थोड़ा, मैं आपका सत्कार करूं। व्यास जी बैठ गए, बहुत अच्छी कथा सुनाई। बोले तुमने क्या सुना? बोले मैंने सुना कि द्रौपदी जो है वो प्रातस्मरणीय है। द्रौपदी का अगर सुबह सुबह उठ के स्मरण किया जाए तो मंगल होता है। ऐसी कितनी कितनी कन्याएं हैं? 5 कन्याओं के बारे में कहा जाता है जिनका सुबह उठ के स्मरण करें तो मंगलमय दिन होता है, उसमें द्रौपदी भी। हाँ
जी। तो लेकिन वो रानी तो कुछ और सुन रही है ना, क्या बोली? आपने कहा था कि द्रौपदी जो है वो प्रातस्मरणीय है। हाँ हाँ हाँ, है तो सही। तो मैं भी द्रौपदी से थोड़ी प्रेरित हो गई हूं। क्या? मुझे भी हमारे महल में 4-5 लोग प्रिय हैं, एक संग सबसे ब्याह कर लूंगी। 5 पति मेरे भी होंगे तो मैं भी द्रौपदी की तरह प्रातस्मरणीय हो जाऊंगी। व्यास जी बोले, राजा को पता चले उससे पहले मेरा सर धड़ से अलग हो, मैं पोती लेके भागूं यहां से। पोती ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो राजा बैठा था। महाराज कैसे आगमन हुआ आपका? पोथी लेने के लिए आए। तो राजा को लगा कि दक्षिणा नहीं दी थी कथा की हमने, दक्षिणा लेने आए, पोथी तो बहाना है। तो राजा भी बोल पड़ा, महाराज आपकी कथा में मैंने एक बहुत सुंदर प्रसंग सुना था और उससे मैं सीख गया हूं। बोले क्या? भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के गए थे और दुर्योधन ने क्या कहा? सुच्चग्रैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। मुझे पता है आप दक्षिणा लेने आए हैं, मेरी सेना और मेरे साथ युद्ध कर लीजिए और कथा की दक्षिणा ले जाइए। आपने ही कथा में सुनाया था। मुझे नहीं चाहिए दक्षिणा, मेरी पोथी दे दो। तो वो कैसे है, पंक्ति बोलते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, समझ पड़ी तो लाखों पाए। हाँ, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। पंडित जी पोथी लेके भागे वहां से। तो लोग बड़े विचित्र हैं संसार के, अपनी उपयुक्त बातें सुन लेते हैं और इन्हीं कारणों से रास पंचाध्यायी का बहुत प्रचार नहीं किया जाता। जब भगवान इतनी गोपियों के संग रास कर सकते तो हम इतने अफेयर क्यों नहीं रख सकते? 2-4 दसों से हम भी बात कर लें। बेटा, रास से पूर्व ठाकुर जी ने गिरिराज जी भी उठाए थे, तुम भी उठा के दिखाओ। गिरिराज जी से पूर्व ठाकुर जी ने कालिया नाग मर्दन भी किया था, तुम भी एक नाग को पकड़ के दिखाओ। वो नहीं याद आता? रास किया था। 16,108 ब्याह किए तो हम भी 1-2 कर लें, घर वाली एक बाहर वाली। नरक में जाओगे घनघोर। और उसमें भी कहीं यमराज ने पूछा और ये उत्तर दिया, यमराज का डालो इसको तेल में खोला दो। भगवान का बाप कहता है, लोग बात कहते हैं शंकर जी पीते हैं इसलिए हम भी पीते हैं। महादेव अपना त्रिशूल पहना रहे, बोले आ तू, बताएंगे तुझे पीते हैं हम। कहीं नहीं लिखा है, लोग बाग अपने मन से बना देते हैं। तो गलत करना है करो, लेकिन अगर आप कथा का प्रमाण देके गलत कर रहे हो तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं। और इस पाप का दंड यमराज नहीं देंगे, स्वयं ठाकुर जी आके देंगे। मेरी कथा का इतना गलत अर्थ लगाया तुमने। इसलिए ये प्रसंग मैंने छेड़ा थोड़ा, क्योंकि आज भगवान पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे थे गोपियों को। पतिव्रता नारी ऐसी, पतिव्रता नारी ऐसी, पतिव्रता नारी ऐसी। 10 श्लोकों में केवल पतिव्रता नारियों का वर्णन किया। मैं खुद अपनी कथा में कहता हूं, इस संसार में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो पतिव्रत और पत्नी व्रत। एक पति के रहो, एक पत्नी के रहो, लेकिन पति पति शब्द का पालन करने वाला हो और पत्नी पत्नी शब्द का पालन करने वाली हो। यदि ऐसी नहीं है तो फिर उस व्रत का क्या फायदा? औरों के चित्त में जो आपको ये व्रत करता हुआ देखेंगे, जब वे आपके उस जिसके लिए आप व्रत कर रहे हो उसको देखेंगे तो क्या मन में विचार करेंगे? इसलिए पतिव्रत पत्नी व्रत करने वाला एकादशी ना भी करे तो भी चलेगा, ठाकुर जी उसी से प्रसन्न हो जाएंगे कि एक ही का है। लेकिन कम से कम वो व्यक्ति उस स्वभाव का तो हो। भगवान ने पातिव्रत धर्म बताया। अंत में जब भगवान शांत हो गए, बोल के गोपियां बोली आपका हो गया? बोले जी। अब हम बोलें? बोले बोलो। मैवं विभोर्हति भवान गदितुम निशंसम। इसको भागवत में ना सप्त प्रकट गीत है और सप्त अप्रकट गीत है। मैं सप्त प्रकट गीतों पे तो एक बार कथा कोविड में कर चुका हूं। रुद्र गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, ऐल गीत और भिक्षुक गीत, ये सप्त प्रकट गीत हैं भागवत के। इन पर कथा एक बार हम कर चुके हैं। भागवत में सप्त अप्रकट गीत भी हैं जो प्रकट नहीं है। उनमें से एक गीत ये है, इसको कहते हैं प्रणय गीत। ये गोपियां गा रही हैं। क्या कह रही हैं? जब भगवान ने कहा पतिव्रता नारियों के धर्म ये होते हैं, तुम सब पाप कर रही हो मेरे पास आकर के,
अब ठाकुर जी को गोपियां उत्तर देती हुई कहती हैं कि मैवं विभोरहति भवान् गदितुं निशंसम्।